चारों 5 जने बैठ के खाना खाते रही ने। और उतने में वहाँ भाई कही कि सब्बो हमको बचा लो, ये हमको ठेल रही है। इसकी बीवी ने बोला कि अभी फिर हम लोग इतना नहीं जानते थे कि ये रख लेंगे तो मर्डर ही कर देगी। वो दो मरतबा, 2 ही मरतबा वही लेके भगा। अब जिससे बातें करती है वो दूसरा इंसान है। पैरवा उठा के फेंकी, सही से घम में से गिरा है। हमारे लड़के सुनत रही नीचे कमरम छता पे खाली। दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है काशीराम कॉलोनी अमाहट में। पीछे आप हमारे देखेंगे ब्लॉक नंबर 67 कमरा नंबर 803 में कल रात करीब 10 बजे एक ऐसी घटना घटती है, इससे पूरा काशीराम कॉलोनी अमाहट दहल जाता है। बताया जाता है कि एक पत्नी द्वारा अपने पति को छत से धक्का दे दिया जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। हम आगे पीछे हमारे आप देखेंगे यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। उनके घर वाले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। आइए हम बात करते हैं, बात करने के जानने की कोशिश करते हैं कि कल रात आखिर हुआ क्या था। मैम थोड़ा आप साइड हो जाइए। क्या नाम है आपका? कुरेशा बानो। मृतक की आप कौन है? हम दिलसाद की माँ हैं। दिलसाद की माँ है। अब माता जी ये बताइए, कल रात करीबन 10 बजे एक घटना होती है जिसमें बताया जाता है कि पत्नी द्वारा कि आपकी बहू द्वारा आपके बेटे को छत से फेंक दिया जाता है। क्या यह बात, इस बात में कितनी सच्चाई है? हमारा बेटा ने बुलाया जो है हमारी लड़की को, कही बहनी देखो या फेंका थी, हमका फेंका थी, छत पे से ठेला थी। तो हमारी बिटिया ये सोची कि रोज रोज इन लोग लड़ाई झगड़ा करत हैं, कानी सही है कि झूठे है। तो हमारी बिटिया खाना गर्म करते रही, सोची लाओ गर्म कहीं खा ली, उतने पे छत पैसे गिर गया नीचे, टीना पे से गोल उठा के इसे फेंक दी। अच्छा, आप लोग थी वहाँ पे उस समय जब वो हम अपने कमरा में रहे, ऊपर से फेंकी से है। आपका कमरा कौन सा है? या सामने वाला कमरा है, छत पे से फेंकी से तुरंत टीन पे गिरा, टीन उन सब गिर गया, आप लोग देख लीजिए। अच्छा वो कमरा तीसरे महले पे है? वो तीसरे पर हाथ रही, हम बीच वाले पे, हम बीच वाले पे। हाँ, हमारे साथ नहीं रहती थी वो 7-8 साल से, जब से शादी हुआ जब से वो अलग रहती थी, हमारे साथ नहीं रहती थी। बोला हमारे बेटे को बहुत देख के जलती थी, बहुत नफरत करती थी, बहुत। आपके बेटे को देख के जलती थी? अपने पति को देख के जलती थी? हाँ, बहुत जलती थी अपने पति को। एक बार भाग चुकी थी तो जो ना हमारा बेटे ने कहा जाने दे, 2 बच्चे के मुँह देख के हम इसको रख लेंगे, हमारा बच्चा तो है कि जाने दो, गलती किया है। हमारा बच्चा ने 2 बार रखा, दिलसाद अपनी बीवी को 2 बार रखा। तिबारा जो है फिर किसी से जो है बतलाने लगी। अच्छा, कोई और था, भागी थी ये? पहले भागी थे तो मुन्ना के नाम के लड़का था, उसके साथ भागी थी, फिर उसका साथ छोड़ी, पता नहीं कई लोग से थी, कई लोग से। उसके पीछे जो ना हम लोग, हाँ, उसके पीछे जो है हम लोग रखाते नहीं थे, इसी घर में देखते थे क्या करती क्या नहीं। उनकी पत्नी अभी कहाँ है जिन्होंने धक्का दिया है? हाँ, वो कोतवाली में बैठी हुई है। कोतवाली में बैठी हुई है। कोतवाली में बैठी अच्छा, हुई है। धक्का देने से पहले या लड़ाई झगड़ा होने से पहले क्या कुछ और घर में बात हुई थी? नहीं, या कुछ इससे नहीं, पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? कुछ नहीं। हमारा लड़का सब सामान लेके आया, आलू तेल अंडा सब कुछ लेकर आया, पकाया पकवाया खाया। बस वही मोबाइल के चक्कर में 3-4 साल से पगलान रहा थी, मोबाइल के चक्कर में। काजनी कितनी मोबाइल खरीदीस, काजनी कितनी मोबाइल हिरवाईस। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको आपके बेटे ने अंडा दे दिया था, उसकी गुस्से में आपकी बहू ने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किया, उसके बाद अपने पति को नीचे फेंक दिया। अब भैया हुई सकत, हम तो अंडवा लेके नीचवा चली आए हैं ना, तो अंडवा खा नहीं, गप्पा से गिर गए मार बेटा ना। अब ऊपर का है कहा नहीं मिला, गिराइस वही कही सब तुहार बताई थे। हम कभो जाते नहीं रहन भैया, जल्दी ऊपरा खाली लड़ाई सुलझावे खातिर चली गए रहन कि भैया लड़ाई झगड़ा न करो, खाए ले चुपचाप से सो। कल भी गई थी आप? हाँ, कलिया गए रहन ऊपरा चढ़ के, भैया सबने बोल बतलाए आए हन, उतना नशा नहीं रहा, होश में रहा, कहीं सम्मा तू ले जाओ अंडा खाए ले। और जो है का कहा था, हम 7 अंडा लेके आए रहे, एक तू खाए ले अम्मा। हम कह नहीं भैया हम ना खा, कहीं तू कहा मार कसम जा तू खा, हम लड़ाई झगड़ा न कर अम्मा। हम जाए तो चुप्पे लेट के सो गए, उत्ते पे चली आए, खाली वही अंडा खाएन, कुछ भी नहीं खाएन, उत्ते पे छत पैसे गिर गया। अच्छा, ये जब गिर गया ना, फेंका नहीं गया है? गिरा नहीं ना, कहा तो रही बहन उठाए के ऐसे तुका नीचे फेंक दे, बहन तुम्हार बताई से वही पैरवा उठाए फेंकी से घम में से गिरा है। अच्छा। हमारी लड़कियां सुनत रही नीचे कमरम छता पे खाली। अच्छा, आपका बेटा दारू पीता था? हाँ, पिया था भैया, हमका उसी वजह से तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था? नहीं, ओके दतिये नहीं सही रहा, वह खातिन जो है लड़ाई झगड़ा होता रहा, ओके आदत भी नहीं सही रही भैया। 9 साल हुई जाता, 8-9 साल जो है अलगे उ रहा थी। हमारे लड़का खवावत पहनावत नहीं रहा, तो कहाँ से 9 साल से जो है रही हमारे लड़का के साथ। आज 1 साल 2 साल 3 साल से बिगड़ गई। अच्छा, जब ये नीचे गिरे या मतलब इनको फेंका गया, उसके बाद कोई आपको आके बताया या आप वहाँ पर पहुँच नहीं, गए? हम लोग तुरंत आवाज़ सुने नहीं से झाके लगे अपने छत पर पैसे, कई सब में फेंक दीस दिलसाद का फेंक दीस, तुरंत हम लोग झाके लगे, फिर नीचे दरवाज़ा खुलाए के निकालें,
पूरा खून से एकदम लसा पसता था। हम उठा के अपने सीना में चपका लेने के बाद दम निकल गया, पूरा खून से लसा पसता है। जम्फर वम्फर सब या उठा के अपने सीने में चपकाए तो उसके दम निकल गया था। दूधाई मुँह खोला हमारा बच्चे ने कि कुछ कह दे माँ से, कुछ कह नहीं पाया। नाक से बहुत ज़्यादा खून गिर गया, बहुत ज़्यादा खून। दोस्तों ये बहन बैठी हुई है पीछे, हम उससे भी बात करेंगे। बताया जा रहा है कि बहन ने देखा या फिर बहन मौजूद थी उस समय जब उसको नीचे फेंकने की धमकी दी जा रही थी उसकी वाइफ द्वारा, या फिर जब उसको नीचे फेंका गया। आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी? जी, बालकनी के पास मौजूद थे हम भी। आप दिलसाद की बहन है ना? जी। क्या नाम है आपका? सबको। सब्बू। जी। अच्छा ये बताइए, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था या फिर ये जो आपने आपकी माता जी बता रही हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो धमकी दे रही थी आपकी जो भाभी हैं कि मैं नीचे फेंक दूंगी, तो आप लोग गए नहीं ऊपर बचाने के लिए या समझाने के मम्मी लिए? गई थी, दोबारा हमने बोला ना तो भाई तो हमने कैसे हो सकेगा कि मसला शांत हो जाए, कि हमें थोड़ी नहीं पता कि तू ऐसा करेगी। अच्छा ऊपर से जब वो नीचे मतलब उनको धक्का दिया गया, वो जब नीचे है आप लोग मतलब सब लोग इकट्ठा हो गए नीचे, तो उतने टाइम मतलब क्या स्थिति थी? अस्पताल ले जाने लायक थे या फिर जात नहीं खत्म हो गए थे भैया। अस्पताल ले जाने लायक नहीं थे? नहीं, आप लोग उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए थे या पुलिस को इन्फॉर्म किया था? नहीं लेके जा रहे थे। अच्छा इससे पहले कभी किसी बात को लेकर जैसे बताया गया कि वो घर से चली गई थी, तो क्या किसी के संग गई थी या फिर जो मतलब दारू पीता था आपका भाई उसकी वजह से लड़ाई झगड़े करके चली गई थी? जी, वो मुझे नहीं पता, नहीं पता आपको? बस इतना हम देखे बस। हाँ खाला? और एक बार वो भाग चुकी थी। हाँ, बहुत दिन से बतला रही थी फोन में, वो भाग चुकी थी। दोबारा आया तो हमारा बेटे ने रख लिया। अब अच्छा हमारे जब एक बार चली गई थी फिर दोबारा रखने की क्या मतलब? मेरे हिसाब से अगर कोई खराब हो। सर हम बता रहे हैं, बताइए। जो है हम दिलसाद की बुआ हैं। अच्छा हाँ, इनकी नंद है बड़ी। ऐसा है वो जो एक मर्तबा भागी तो वो जो है आई रख लिए। दिलसाद बोले कि रहने दो, वाइफ है मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रख लेंगे। फिर भी हम लोग कहे अच्छा जाने दो, छोटे बच्चे हैं, रहेगी। फिर दूसरी मर्तबा फिर भागी, वो भी जो ना मुन्ना नाम के लड़का के साथ। वो भदरसा रहने वाला, भदरसा में थी खुद मौजूद। हाँ, भदरसा में 1 महीना 13 दिन थी। उसकी माँ लोग उसको मुन्ना अपने साथ अपने घर में रखा था। वो जो है हम लोग को कुछ नहीं पता है। वो तो जब आई यहाँ तो यहाँ हम लोग FIR जब किया, हम लोग नहीं रख रहे थे। हम लोग कहाँ रखेंगे, नहीं तो साहब बोले कि एक मर्तबा जाने दीजिए, हमारे कहते से इसको रख लीजिए, गलती माफ़ कर दीजिए, बहू है अब की गलती नहीं करेगी। तो हम लोग कहा कि अच्छा जाने दो, पुलिस वाले कह रहे हैं चलो, क्या अब थोड़ी ना करेगी। फिर इसका वही मोबाइल का मैटर था, दूसरे लड़के को बुलाती है, अपने कोठे पे बुला लेती है, यहाँ आते हुए बुला लेती है, रात में बुला के लेती है। ये जो बता रही हैं, एक मिनट, ये जो बता रही हैं कि यहाँ पर बाहरी लोग आते थे, ये बात सच है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ अब तो मतलब उसकी मौत हो गई है कि इल्जाम पे इल्जाम लगाया जाए? नहीं सर, वो बतलाती थी मोबाइल में। नहीं बतलाती थी, जैसा बताया यहाँ पे वो बाहरी लड़के आते थे आपके रूम, मतलब उसके रूम में आते थे। हमारे बहन के लड़का आवत रहा, जब आवत रहा वो तो बराबर आता। हाँ, वो आता था। हाँ, उनका बहन का लड़का है, वो वही लेके भागा है। वो दो ही मर्तबा वही लेके भागा। अब जिससे बातें करती है वो दूसरा इंसान है। उनकी बहन का लड़का मतलब जिसकी मौत हुई है उसके खाला का? हाँ, खाला का लड़का के साथ हाँ गई थी। जी। अब जो है अब वही पुलिस दरोगा हम लोग को रोके कि जाने दीजिए चाची, अब एक मर्तबा और हमारे कहती से रख लीजिए इसे। तो हम लोग कहे चलो अच्छा, आप कह रहे हैं, साहब लोग हैं, पुलिस लोग हैं, दरोगा लोग हैं, कह रहे हैं तो हम लोग रख ले रहे हैं इसको। फिर हम लोग इतना नहीं जानते थे कि ये रख लेंगे तो मर्डर ही कर देगी। हम लोग को मालूम था कि ये कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगी, या तो दिलसाद को मारेगी और या तो खुद भाग जाएगी जो है। तो हम लोग ऐसा करें सर, जो है हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। जैसे दिलसाद गया उसको फांसी की सजा दिलाइए आप, बस हम लोग जो ना यही चाहिए। ऐसा बता रहे हैं तो दारू पीते थे सर, दारू हर बच्चे पीते हैं। हाँ, ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसे भी हम लोगों ने ऊपर, दोस्तों अभी हम लोग ऊपर गए थे, आपको विजुअल दिख रहा होगा, खाने की प्लेट रखी हुई है, खाना निकाल कर रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी बात को लेकर, जैसे बताया गया अंडे को लेकर, किसी बात को लेकर टून-फून हो रहा हो, उसके बाद जो स्पेस है ज़्यादा नहीं है, इनका पैर फिसल गया हो,
नहीं सर, ये आप ही देख सकते हैं, इतनी बड़ी बालकनी है, पैर फिसलेगी तो जमीन में इंसान गिरेगा, ऊपर से बहा के नहीं गिरेगा, मगर नीचे गिरेगा। सही है, कोई भी आदमी हो, गैर आदमी पिए के नहीं, गांजा पी लिए, शराब पी ले, और जहर भी खा सकते, कोई आदमी लायक दारा वो औरत ऐसे करा करे। यहाँ पे आते थे लड़के? हाँ लड़के तो आवत रहे हैं, लेकिन जो चंदुक लड़का गया था, लेकिन आते हैं अब ये देख के तो आवे वाला तो ये देख के बताइए। हम लोग बता सकते हैं, हाँ लेकिन जो भागा था हम लोग, हाँ हमारी भाभी है, हम रहते हैं शहर में वो इनका घर था, हम लोग का घर दोनों लोग का साथ में था, वहाँ इसी ने बिचवाया है, ये धंधा करने के लिए इसी ने बिचवाया है बहू कि यहाँ से बेच दो, चलो वहाँ। अगर आपको नहीं विश्वास है सर, जाइए हाँ जमालगढ़ के पास, वहाँ सलीम इंटर कॉलेज के पास, वहाँ सबसे पूछ लीजिएगा, आपको जरा सी बात बता देंगे वहाँ के लोग। इनकी शादी कहाँ हुई थी? ये जो है क्या कहते हैं, हसनपुर बनगा के पास। हाँ, अभी उसके घर के मैके वाले कोई नहीं झाँकने आए, कुछ छोड़ने, खुद कमाई खाते हैं उसके मैके वाले जो है, वो लोग कभी नहीं आते। हाँ, हम बहुत सही बोल रहे हैं सर, जो है। हाँ, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, जो गलत है तो गलत है। हाँ, जो हकीकत है वो बात। हाँ, हमने देखा है, अपने आँख से खुद देखा, न देखे हो तो जो है उसके बाद हम लोग साबुत देखे हैं। हमारा जो भाई खत्म हुआ था, उसको नहला रही थी, क्या हक बनता है उसको नहलाने के लिए? तुम्हें नहलाना हो, उसको नहलाना तो अपने हाथ से नहाए ना, तुम्हारा आदमी थोड़ी ना है कि तुम नहलाओगे उसको। कौन नहला? वो सन्नो नहला रही थी, जो है मुन्ना को। जिस दिन हमारा भाई खत्म हुआ था, उसको ले गई कमरे में नहला रही थी, हमें अपने आँख से देखा है। हम लोग को कलक नहीं होगी? कल नहला रही थी? नहीं, हमारा जो भाई, इसके आदमी जो इंतकाल हो गया अभी साल भर, हाँ अभी साल भर नहीं हुआ। हाँ, उनके ससुर जब खत्म हुए तो ले गई थी उस लड़के? हाँ, उसको अपने कमरे में लेके गई, बाथरूम में नहला रही थी। हम लोग गए देखने के लिए तो देखे नहला रही थी, उसको पीठ उठ में साबुन लगा रहे। बस मुन्ना आ जाएंगे तो सारे साबुत मिल जाएगी, बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पैसा दिए हैं मुन्ना जो ना 5,000 हमका, और पुलिस खुदा मुन्ना बुलाई है, अब पुलिस कैसे इनका रख लिया, हम कह न रखो, हम उनके बड़ी माँ हैं। हाँ, आपसे क्या बोले? मुन्ना नहीं बोले हैं, सन्नो बोली है जो भागी थी, तब इनसे कह रहे थे चलो वहाँ भदरसा, ये नहीं गई। उसके बाद वो आई 1 महीना 3 दिन बाद, यहाँ हम लोग नहीं हले देते रहे। उसके बाद 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर वाले कहें कि घर का है मामला, हम नहीं बोलेंगे, चौकी में जाओ, रफा दफा वो करेंगे। चौकी वाले आए तो ज़बरदस्ती रख दी इनके पतों का, कहीं कि अरे वो रिश्तेदार में गई थी, वो भागी नहीं थी। उसके बाद हम लोग चली गए अपने घर, मगर वो बराबर आती जाती थी और बराबर उससे बात करती थी, और उसको पैसा भी खर्चा मिलता था, मुन्ना देते थे। हम तो सन्नो खुद कहीं जिस दिन भाग के आई है, पैसा हमको दिखाई कि यह मुन्ना हमको पैसा दिए हैं, खर्चा देते हैं, तब आवाज जाती बराबर। और इनसे कहा देना अगर ये काम किए होती तो आज ये कांड होबे न करत, बेटवा मरबे न करत। अगर इतना आप लोग जान रहे थे तो पहले से आप लोग तो इनसे कह रहे थे हम कि चलो भदरसा, चलो भदरसा। ये गई नहीं, अगर गई होती भदरसा हसनपुर, ये बात उठाए होती समाज में, तो आज ये नौबत न आवत। भैया आप चले आइए, आप उनके भाई हैं। ये बताइए, ये तो बता रहे हैं दोस्तों कि पहले क्या हुआ था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं जो महिला है कि हाँ वो किसी के साथ उसका अवैध संबंध था, वो यहाँ पे आता था। वो सब बातें आपने सुनी। मैं जानना चाहूँगा कि कल रात में जब ये घटना हुई, आप उस वक्त कहाँ पे थे? हम उस वक्त ये जो दुकान है नीचे, इस दुकान पे हमने दुकान बढ़ाया और सीधे हम चले घर पर। तो मेरे को लगी थी भूख, मैंने बोला ला खाना खा लें। तो हम अम्मी ने हमारा कहा कि हमको दही ला दे दो, हम उनके खाने दही लेके आया। तो अम्मी ने कहा कि चलो जी साथ अंडा बनाए हैं और उनसे हम अंडा मांग लें, और हम खा ली। और के बाद हम अम्मी, हमारा 3 बहन और एक भाई हमारा उड़ा, 4-5 जने बैठ के खाना खा रही ने। और उतने में हमारा भाई कही कि सब्बो हमको बचा लो, ये हमको ठेल रही है। इसकी बीवी ने बोला कि अभी तुमको बताते हैं क्या मसला है, तुमको बताते हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे पहला नवाला बिस्मिल्लाह किया और उसने वो अपने बातें बाद में ठेल दिया। और ठेलने के बाद इस बिलाक से उसके कमरे में घुसा, वो कमरे में थी। जब हम वो ठेली तो मौके वो कमरे में नहीं थी, वो यहाँ से चढ़ी, लेकिन ये बिलाक छोड़ के दूसरे बिलाक से उतर के आई से नीचे आ गए। हाँ, वो भाग इसके पकड़ा नहीं पकड़ा नहीं, यहाँ पर अपना मतलब कि कला करने लगी कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मौके बहुत थी।
अच्छा, उसने आगे बोला बताने ठेलने लगे के कि लिए। वो गिर गए, हाँ उन्हें कुछ नहीं हाँ किया, उनका हाँ पैर फिसल गया। हाँ अच्छा, उसने उस कहा वक्त रूम में मियाँ बीवी दो मौजूद कर थे। रहे- कोई और नहीं था? नहीं कोई नहीं, उसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे दोनों बच्चे सोते थे और मियाँ बीवी मौजूद थे। आप अपनी उसके मम्मा अलावा के साथ रहते हैं? हम अपने अम्मी के साथ इसी कमरे नीचे बैठे थे। उसके बाद जब आप नीचे पहुँचे अपने भाई तो के पास? हमने जब पहुंचे थे, ये जो नीचे सामने कमरा ये बंद था, पड़ोसी से मैंने चाबी मांगा, जल्दी से अपने भाई को निकाला और सीधे हमने अस्पताल लेके भागा। अस्पताल इसे लेके भागा तो रास्ता मेरा भाई दम तोड़ दिया। अच्छा, रोड साइड पे गिरे थे या फिर किसी रूम में नहीं, ये गिरे थे? पीछे कमरा जो कमरा है टीन बराबर है, टीन के अंदर कोलिया है, उसके अंदर गिरा था। अगर इंसान ठेलता तो आगे बगल में गिरता, लेकिन वो जब बराबर ठेला गया तो सीधा पे आया है, सीधा इंसान सीधा। ठेलता तो आरी बगल गिरता। हाँ, और पैर तीन फिसला तो तीन सीधा तल्ला के ऊपर जाता तो गिरता तो यारी वारी होता, लेकिन जब पैर से जब ठेला गया है पकड़ के। तो डायरेक्ट अंदर तो आएगा ना, तो बगल कहाँ जाएगा वो, तो ऐसा आप मसला है। ले जा रहे थे तो मतलब यहाँ पे स्थिति थी हॉस्पिटल ले जाने लगे? हाँ, हमारा भाई यहाँ कुछ हमसे बोला कि भैया हम बच नहीं पाएंगे, इतना हम सुन पाया और उसके बाद हमने जल्दी जल्दी अस्पताल ले गया, रास्ता में ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, बस खाली हमारा भाई को इंसाफियत चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए, जो भी मसला आपके सामने है। माता जी, शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? पुलिस वालों से क्या मांग है? जैसे हमारा औलाद चला गया है वैसे ओका सजा मिले के चाहिए बस, वैसे ओका सजा मिले के चाहिए बस, वैसे बहुत झेल है ओका। हमेशा घमंड रहा, हमारे लड़का का हमेशा बहुत देख के जलत रही हूँ, हमेशा पैसा घमंड। चाहिए, चाहे जिसके साथ चली जाएगी, इसमें पैसा चाहिए। जब गैर मने के साथ चलत हमारा तुम लड़का गलत पहले जाओगी दारू तो शराब दारू नहीं पियत पिएगा रहा ना है, लड़का। कुछ पिए ला। तुमको गारा माटी करके खिलाता था, हर चीज करके खिलाता था। ऐसा तो था ही नहीं कि कोई भी तुमको भूखा सुलाता हो। जो है हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। तो दोस्तों, इंसाफ दिलाइए बस। जी दोस्तों, आप देखिए, ये परिवार है, परिवार के लोग मौजूद हैं, माता हैं, माँ है, बहन है, भाई है, उनकी बुआ हैं, जो आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर कि उसका किसी गैर के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से उसने धक्का दे दिया, जिसके साथ संबंध था वो भी इन्हीं का रिश्तेदार है। इन लोग की मांग है शासन प्रशासन से कि इनके साथ इंसाफ हो। जो ये मांग कर रहे हैं, इनकी जो जायज़ मांगे वो जायज़ मांगे पूरी हों। खैर, प्रशासन अपना कार्य करने में जुटी हुई है, जैसे अभी होता है आगे इस केस में, वो सारी बातें आपके सामने लेके आई जाएंगी। तब तक आप बने रहिए आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर से। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।